बुलंदशहर के अंडिया थाने में वर्दीधारी द्वारा टप्पेबाजी स्टाइल में की गई 18 लाख की डकैती के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने बताया कि चारों अभियुक्तों के पास से 18 लाख रुपए, एक अपाचे बाइक बरामद की गई है। स्वाट और पुलिस दोनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शास्त्री पार्क दिल्ली पहुंचकर एक अभियुक्त मुनव्वर से उस मुन्ना को उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मुनव्वर शेख उर्फ मुन्ना की गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ पर अन्य अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार व मनोज उर्फ काके व 2 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। वहीं अभी मुनव्वर शेख उर्फ मुन्ना की निशानदेही पर एक फरार अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु दिल्ली शास्त्री पार्क स्थित उसके फ्लैट पर पहुंचे। अभियुक्त पुलिस को देखकर खिड़की से कूदकर फरार हो गया और मौके से उसकी पत्नी रेशमा को लूटे गए रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया एवं अभियुक्त धर्मेंद्र व मनोज उर्फ काके को भी उनके किराए के मकानों से गिरफ्तार कर लिया गया। सभी अभियुक्तों से लूटे गए 100% 18 लाख रुपए घटना में प्रयुक्त एक अपाचे बाइक भी बरामद की गई है। वहीं बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि 2 अभियुक्त भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। बाकी चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 26 दिसंबर को एक लूट की सूचना दी गई थी। शुरुआती दौर में थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, क्योंकि जो सूचना देने वाले थे उन्होंने करीब 3.5 घंटे विलम्ब से सूचना दी और उन्होंने बताया कि वो शासनी जो हाथरस जनपद में है वहाँ से 18 लाख रुपए लेकर के एक बीड़ी व्यवसायी के रुपए थे जो दिल्ली में रहते हैं, उनका मुंशी सिराज और ड्राइवर मुन्ना उर्फ मुनव्वर, ये दिन में 11 बजे के आसपास चले थे और एक ढाबे पे आके अरनिया क्षेत्र में रुके। वहाँ इन्होंने काफ़ी देर अपना समय गुजारा। इसके बाद जब ये आगे बढ़े तो इनका कहना है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे जो पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने इन्हें ओवरटेक करके रोका और रोकने के बाद कहा कि तुम एक्सीडेंट करके आ रहे हो, चलो। इनकी गाड़ी कब्जे में ले ली, इनको पीछे बैठा लिया। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद इन्होंने कहा कि यहीं आपस में तय कर लेते हैं और गाड़ी से नीचे उतरने पर गाड़ी लेके भाग गए। 2 किलोमीटर आगे गाड़ी इनकी खड़ी मिली, लेकिन गाड़ी में इनका कैश नहीं था। लेकिन इनके द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई। लगभग 3.5 घंटे विलम्ब से एक व्यक्ति के माध्यम से इन्होंने थाना खुर्जा नगर पर सूचना दी। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और सारे संभव जो विकल्प थे वो इसमें तलाश किए गए। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि पीछे जहाँ से आ रहे थे इनके आगे पीछे कोई इस तरह की मोटरसाइकिल आती हुई नहीं दिखी। इस बात को लेकर संशय पैदा हो रहा था कि अगर किसी ने पीछा किया होता है, हाथरस से पैसे लेके चले थे, तो निश्चित तौर पर रास्ते में मोटरसाइकिल दिखती। लेकिन एक मोटरसाइकिल जिस मॉडल का इन्होंने बताया था वो आगे पे घटनास्थल के बाद रास्ते में पुलिस को मिली सीसीटीवी कैमरे में। उस मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए 15 दिनों तक हमारी टीम लगातार सीसीटीवी कैमरे देखती रही और ये सौभाग्य की बात थी कि वो मोटरसाइकिल दिल्ली में जहाँ जाकर के रुकी वहाँ तक हमारी टीम पहुँच गई, केवल जगह जगह सीसीटीवी कैमरों के तलाश और उसको देखने के आधार पर। और फिर उस आधार पर हम लोगों ने, हमारी टीम ने, स्वाट की टीम और अरनिया थाने की टीम ने, जो उस मकान में जो रहता था, जो संदिग्ध आचरण का, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसको उठाया तो पूरे अभियोग का अनावरण हुआ। इस पूरे प्रकरण में कुल 6 लोग प्रकाश में आए, जिसमें से 3 मोटरसाइकिल पर थे और 3 लोग अन्य एक कार में थे। जिस ढाबे पे ये रुके थे उसी के ठीक सामने वाले ढाबे पे वो टीम भी अपराधियों की थी। ड्राइवर की इसमें दुर्भिसंधि थी। जो मुंशी था सिराज, उसका कोई रोल नहीं था, उसे पता नहीं था। ड्राइवर ने ही इन अपराधियों को बुलाया था दिल्ली से और ये हाथरस की तरफ से इसीलिए न आकर के दिल्ली की तरफ से आए और ढाबे के सामने पहले से तय स्थान के मुताबिक सड़क के दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी थी, इस तरफ ये गाड़ी थी। इनके कब्जे से पूरे 18 लाख रुपए 100% बरामदगी कर ली गई है। 2 अभियुक्त अभी भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।